तो आखिरकार प्रधान जी पे गोली किसने चलाई, इलेक्शन में कौन जीता, सचिव जी का कैट निकला कि नहीं, और रिंकी और अभिषेक की लव स्टोरी आगे बढ़ी या फिर वहीं पे रुकी हुई है। ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में जानेंगे, जहाँ पे हम पंचायत सीजन 4 के हर एक एपिसोड को शॉर्ट और सिंपल वे में समझेंगे। तो चलो फिर। जो कुछ भी सीजन 3 में हुआ था उसकी वजह से बनराकस ने अभिषेक पे केस कर दिया था, जिस वजह से अभिषेक बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि केस की वजह से उसका करियर पे भी इफेक्ट पड़ सकता था। सभी मिलकर उसे समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा, पर सबको पता था अगर कुछ नहीं किया कुछ ना कुछ जरूर होगा। रात को ये बात सोच के अभिषेक को नींद नहीं आ रही थी, तो वो प्रहलाद जी को कॉल करके पूछता है कि उनके पास कुछ होगा क्या पीने को। प्रहलाद जी के पास थी तो अभिषेक को लेने वहां पहुंच जाता है, पर प्रहलाद जी बोलते हैं कि अकेले अकेले पीने में मजा नहीं आएगा, तो तुम ऊपर जाओ, मैं चखना लेके आता हूँ। इस तरफ विकास भी अपनी बीवी के साथ मूड बना रहा था, पर उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और ये और कोई नहीं था बल्कि अभिषेक था, जो कि नशे की हालत में बनराकस को गाली दिए जा रहा था। आवाज सुन के विकास भी प्रहलाद जी के घर पहुंच गया था। अब विकास भी इन दोनों को ज्वाइन करता है और ये तीनों मिलके बनराकस की बीचिंग करने लगते हैं। पहले तो अभिषेक उसको चप्पल लेके पिटने जा रहा था, पर थोड़ी देर बाद जब उसका नशा उतरता है तो वो डिसाइड करता है वो बनराकस से माफी ही मांग लेगा, क्या पता वो माफ कर दे। बनराकस के घर के बाहर ये तीनों सोच रहे थे घंटी बजाए या फिर दरवाजा ठकठकाए। इतने में ही अभिषेक दरवाजे पे चढ़ चुका था एंड वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, जिस कोशिश में वो वहां के एक गमले को गिरा देता है, जिसकी वजह से बनराकस और उसकी बीवी उड़ जाते हैं। अभिषेक उनसे माफी मांगता है, पर बनराकस की बीवी कांति देवी नौटंकी कर रही थी कि क्यों करें हम तुम्हें माफ। बनराकस अपनी बीवी को थोड़ा उधर ले जाता है एंड दोनों थोड़ी बातें करते हैं। बनराकस अभिषेक को माफ कर देगा अगर प्रधान बनराकस पे जो केस लगाया है वो वापस ले ले, जिसपे अभिषेक सोच में पड़ जाता है। सीन चेंज होता है और अब प्रधान जी के घर में आते हैं, जहाँ पे वही बात चल रही थी कि अगर सचिव जी के ऊपर से ये केस हटाना है तो बनराकस पे से भी केस हटाना होगा। जिसके बाद थोड़ा सोच विमर्श करके प्रधान जी इस केस को वापस लेने के लिए मान जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद बनराकस और एक डिमांड रखता है कि इसका केस तो हटाना ही होगा, पर विधायक का भी केस इनको बंद कराना होगा। ऐसा करने के लिए विधायक ने उनको खुद बोला था। अब ये लोग थोड़े सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर दोनों का ही केस हट गया तो सीधे इन्वेस्टिगेशन प्रधान जी पे होगी कि कहीं उन्होंने अपने आप पे ही तो गोली नहीं चलवाई थी सिंपैथी के लिए। ये लोग अब थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि तभी विनोद और एक डिमांड लेके आता है कि विधायक के घोड़े को भी उनको वापस करना होगा, पर अभिषेक अब डिसाइड करता है कि वो केस वापस नहीं लेगा। एपिसोड 2, और बता दूं ये एपिसोड पूरे सीजन का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा था मेरे को। इस एपिसोड में अभिषेक, प्रहलाद जी और विकास एक गंदी सी जगह खोजने आए थे ताकि प्रधान जी उस जगह की साफ सफाई कर अपनी इमेज को और अच्छी कर सके, जिससे कि उनको और ज्यादा वोट मिले। पहले तो ये लोग स्कूल का टॉयलेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गंदा था, पर वो टॉयलेट पता चलता है कि कुछ ज्यादा ही गंदा था। इतना ज्यादा गंदा था कि इन तीनों की देख के ही हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर इधर उधर खोजने के बाद ये लोग पानी की टंकी के नीचे वाली जगह को डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ना ही ज्यादा गंदी थी ना ही ज्यादा साफ, और रोड भी सामने ही था, तो आते जाते लोगों को भी पता चल जाएगा। पर प्रधान जी के वहाँ पहुँचने से पहले ही बनराकस एंड गैंग वहाँ पे पहुँच के वहाँ की साफ सफाई करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि रिंकी के पोस्ट से उनको पहली जगह और टाइम का पता चल गया था। रिंकी तो बेचारी कुछ अच्छा सोच के ही ये काम कर रही थी, पर ये काम उस पर उल्टा ही पड़ गया। मंजू देवी पूछती है और कोई गंदी जगह नहीं है क्या, जिसपे अभिषेक स्कूल के टॉयलेट के बारे में बताता है, जिसपे मंजू देवी डिसाइड करती है कि वो लोग टॉयलेट साफ करेंगे। पर जैसे ही सामान लेकर लोग बाहर निकलते हैं, बनराकस का चेला उन पे पहले से नजर रखा हुआ था। ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं, बनराकस भी अपनी गैंग के साथ वहां आ जाता है। मंजू देवी एंड गैंग इनको गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये लोग स्कूल के टॉयलेट तक ना पहुंच सके, पर किस्मत उनको ना चाहते हुए भी वहां ले ही आती है। अब यहाँ बेस्ट पार्ट आता है, जब प्रधान जी एंड गैंग एंड बनराकस एंड गैंग के बीच में भागम भागी शुरू हो जाती है कि कौन पहले टॉयलेट तक जाएगा। पर दोनों में से कोई वहां पहुंचे उससे पहले ही स्कूल का मास्टर आके अंदर चला जाता है। मंजू देवी यहाँ बनराकस पे इल्जाम लगाती हैं कि उसने ही प्रधान जी पे गोली चलवाई एंड बनराकस एंड गैंग को वहां से भगा देती है। रास्ते में बनराकस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो भी प्रधान जी की तरह ही खून बहा के विक्टिम गार्ड खेलेगा, इसलिए वो अपने सर को खुद ही फोड़ लेता है और वापस आके इसकी बीवी प्रधान एंड गैंग पे चढ़ जाती है। एपिसोड 3, ये एपिसोड पूरा विनोद पे फोकस था। शुरू में देखते हैं विनोद और माधव लड़ रहे थे कि कौन बनराकस के प्रधान बनने के बाद उप प्रधान बनेगा। प्रधान एंड गैंग के दिमाग में इन दोनों को लड़ते हुए देख एक आइडिया आता है। प्रधान जी इन दोनों को प्रसाद लेने को बोलते हैं। माधव मना कर देता है, पर विनोद ले लेता है। विनोद थोड़ा ज्यादा ही दिल का अच्छा था, जिसके लिए अब विनोद को माधव बहुत ज्यादा टॉन्ट मार रहा था, जिसकी वजह से विनोद लड्डू वापस करने के लिए जाता है। पर लड्डू वापस करने जब वो पंचायत ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पे सचिव जी और विकास इसे इस तरीके से अपने बातों में फंसाते हैं
कि वो प्रधान जी के घर खाना खाने के लिए मान जाता है। रात को जब विनोद प्रधान के घर जाता है तो वो कुछ ऐसा नहीं बोल रहा था जिसकी वजह से ये लोग बनराकस के खिलाफ इसको बहका सके और अपनी टीम में शामिल कर सके। पर थोड़ी देर बाद प्रधान जब विनोद से पूछते हैं कि बनराकस का सर फूटा कैसे, तो विनोद समझ जाता है कि इतनी खातिरदारी उसकी हो किस ले रही है। विनोद यहाँ पे एक बहुत ही सही चीज बोलता है, हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। बनराकस ये देख के खुश हो जाता है कि विनोद ने अपना मुंह नहीं खोला। बनराकस बोलता है वो इस बात को याद रखेगा। विनोद यहाँ पे ये बताता है कि विकास ने रोड साइड में जमीन खरीदी है, जो सुन के बनराकस का दिमाग घूमता है कि आखिर 6000 महीने कमाने वाला 30-45 लाख की जमीन कैसे खरीद पाया। एपिसोड 4। अब ये चीज बनराकस जाके विधायक को बताता है कि साल में 1 लाख कमाने वाला 36 लाख की जमीन कैसे खरीद रहा है। विधायक बोलता है कि वो कुछ करेगा इसके बारे में। अगले दिन देखते हैं प्रधान के घर में रेड पड़ गई थी और साथ ही साथ पंचायत ऑफिस और विकास के घर पे भी। प्रधान जी एंड फैमिली तो पूरे चौड़ में थे, क्या ही मिल जाएगा, कुछ होगा तो ना मिलेगा। पर विकास बाबू की यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फट रही थी क्योंकि उसके घर में 6 लाख कैश पड़े हुए थे, जो कि वैसे तो प्रहलाद ने इसको दिए थे तो टेंशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे अगर पैसे मिले, वो भी 6000 कमाने वाले के घर में 6 लाख, तो इन पे ब्लैक मनी का चार्जेस लगेंगे। अब इन लोगों को कैसे भी करके पैसों को रेट पड़ने से पहले वहाँ से निकालना होगा, पर उसके लिए किसी को जाना पड़ेगा। पर जाएगा कौन? तभी वहाँ पे बम बहादुर जाता है। इसको इन लोगों ने बुलाया था क्योंकि घोड़ा चलाना इसको आता था, जो कि प्रधान जी के रैली में काम आता। ये लोग बम बहादुर को बोल के वहाँ भेज देते हैं पैसे लाने को। ये पीछे के दीवार से चढ़ के विकास की बीवी खुशबू से पैसे मांगता है, पर वो कैसे यकीन कर लेती कि विकास ने ही उसको भेजा है। विकास को ये चीज पता था कि इसकी बीवी यकीन नहीं करेगी, इसलिए विकास ने अपना रुमाल साथ में देके भेजा था। ये पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए खुशबू अपने प्रेगनेंसी का बहाना करके रिंकू को भी बुलाने को बोलती है, जिसको बुलाने के लिए बम बहादुर ही जाता है। जहाँ पे पुलिस वाले को थोड़ा सा इस पे शक होता है, पर पुलिस वाला बम बहादुर को जाने देता है। अब रिंकी और खुशबू मिलके पैसों को जैसे तो तैसे बड़ी मुश्किल से बम बहादुर तक फेंक देते हैं, पर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सबको वहाँ से ले जाने लगती है। पर सभी मिलके अब एकजुट होके उनको वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले उनको हटाने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पे एक कार आती है, जिसको देख के ये पुलिस वाला उसके अंदर जाता है और एक थप्पड़ खा के बाहर आता है। उसके बाद ये इनको छोड़ देता है और बोलता है इनको थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो रात हो चुकी है, तो ज्यादा जोर से नहीं बोलने वाला मैं, तो हो सकता है तुम लोगों को ऑडियो में अचानक से सडन सा अप एंड डाउन नजर आए, तो एडजस्ट कर लेना। एपिसोड 5। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रधान जी के ससुर आते हैं, मतलब कि रिंकी के नाना जी। अभिषेक को पता चलता है कि ये है कौन, तो प्रधान जी को इन्फॉर्म करते हैं, पर वो इलेक्शन के प्रमोशंस में बिजी थे, तो वो रिंकी के हाथों से चाबी भिजवा देते हैं। इधर अभिषेक नाना जी को बाइक से ले जाने की बात करता है, तो नाना जी बोलते हैं कि बाइक उनको पोसाएगी नहीं, उनको पैदल ही जाना है। तो नाना जी और अभिषेक पैदल चलने लगते हैं, पर नाना जी की चाल देख के लगता है कि वो अगले साल तक भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अभिषेक एक साइकिल के पीछे उनको बैठा के खुद धक्का लगा के जाने लगता है। रास्ते में नाना जी सारी कमियों को पॉइंट आउट करके बता रहे थे कि नाले साफ नहीं है, इतना अपने घर में शो ऑफ कौन करता है, इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी, एक संतुलन बना रहना चाहिए। अब नाना जी को घर छोड़ के अभिषेक वहां से जाने लगता है, पर नाना जी बोलते हैं 1-2 पीस मिठाई की खा के चले जाना। यहाँ पे हम लोग अभिषेक और रिंकी की बातों से इन दोनों के रिश्ते को और थोड़ा गहरा होते हुए देख पाते हैं। अभिषेक बोलता है कि रिंकी के नाना जी मतलब उसके नाना जी, जिस पे रिंकी पूछती है उसके नाना जी कब से अभिषेक के नाना जी होने लग गए भाई। अभिषेक शर्माते हुए बोलता है अभी नहीं है, पर फ्यूचर में तो हो ही जाएंगे। जिस पे रिंकी बोलती है कि आजकल फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं आप। जिस पे अभिषेक बोलता है कि क्यों नहीं सोचना चाहिए क्या। जिस पर रिंकी बोलती है सोचिए सोचिए, पर उतना भी आगे का मत सोचिए। इधर हम लोग देखते हैं प्रधान एंड गैंग एंड बनराकस एंड गैंग का एक दूसरे से आमना सामना होता है। यहाँ पे क्रांति देवी विकास की बीवी को बोलती है कि वो लोग प्रहलाद जी का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हैं, और भी 2-3 उल्टी सीधी चीजें बोलती हैं, जिस वजह से विकास की बीवी का तो रोना निकल जाता है। अब माहौल थोड़ा सा सैड हो जाता है। प्रहलाद जी, विकास और उसकी बहू सब रो रहे थे, क्योंकि क्रांति देवी ने कुछ कहा ही ऐसा था जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। विकास प्रहलाद जी के सारे पैसे वापस कर देता है और बोलता है कि वो प्रहलाद जी के नाम सारी जमीन थोड़े दिनों में कर देगा। रात को जब बैठक होती है, जहाँ पे नाना जी इनको समझाते हैं कि कैसे ओपोजिशन ये सारी चालें चल रही हैं, तो उनको ये सारी चीजों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो नाना जी की बात समझकर सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। एपिसोड 6।
प्रधान एंड गैंग मुआयना कर रहे थे कि कहाँ कहाँ उनके पोस्टर्स लगे हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बनराकस तो गांव में फ्री के आलू बंटवा रहा है। सारा मूड खराब हो जाता है इनका। घर आते हैं तो संदेश आया था कि सांसद की तरफ से बुलावा आया है। सबको लगता है कि सांसद ने इनको इसलिए बुलाया है ताकि विधायक का केस हटा सके। मंजू देवी प्रधान को समझा देती है कि बिल्कुल भी केस हटाना मत, जिसपे वो बोलते हैं कि अरे टेंशन मत लो, मना करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसीलिए तो मैं इतना मस्त परफ्यूम लगा के जा रहा हूँ। सांसद के वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है विधायक तो पूर्व विधायक बन चुका है और पार्टी एक साफ इमेज वाले बंदे को खोज रही है ताकि टिकट उसे दे सके। तो सांसद जी प्रहलाद जी को बोलते हैं इलेक्शन में खड़े होने को, क्योंकि वो एक शहीद के पिता हैं, तो लोगों को ज्यादा सिंपैथी होगी इनसे। पहले तो वो नहीं मानते पर सबके बोलने पे हाँ कर देते हैं। ये लोग अब वहां से जा रहे थे कि तभी वहां पे पूर्व विधायक आ जाते हैं। सभी गाड़ी के अंदर छुप जाते हैं। पूर्व विधायक आके सांसद को बोलता है ये सब कैसे हो गया भैया, और उसके साथ बहुत गलत हुआ है। सांसद उसको बोलता है कि वो जो कर सकता था उसने किया, पर ये सब ऊपर पार्टी का फैसला है। पूर्व विधायक वहां से जाने लगता है पर उसे काफी स्ट्रॉन्ग महक आने लगती है। इस साला परफ्यूम सारा खेल खराब कर दिया। पूर्व विधायक इन लोगों को देख लेता है और सब समझ जाता है। वो बोलता है कि वो सब समझ चुका है कि कैसे उसको हटाने के लिए प्रधान पे सांसद ने ही गोली चलवाई थी। सांसद मना करता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, पर शायद उसने ही ये सब किया था। रात को सभी वही डिस्कस कर रहे थे कि सांसद ने शायद प्रधान पे गोली चलाई है या फिर नहीं, जिसपे सब यही बोलते हैं कि उन सबको लगता है कि सांसद ने ही प्रधान पे गोली चलाई है। जिसपे प्रधान जी बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, अगर गोली चली भी है तो क्या हुआ, मरा तो नहीं ना मैं। ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। एपिसोड 7। इस एपिसोड में ट्रांसफार्मर फूक जाता है और इलेक्शन को बस 3 ही दिन बचे हुए थे, जिसकी वजह से मंजू देवी जितना जल्दी हो सके ट्रांसफार्मर ठीक कराने को बोलती हैं। अभिषेक, प्रहलाद और विकास मिस्त्री को लेने के लिए आए थे, पर वो बोलता है कि वो 3 दिन छुट्टी में रहेगा। ज्यादा इंसिस्ट करने पर मिस्त्री बोलता है कि वो लोग उसको कल लेने आए उसके गांव, पर उसका गांव विधायक के गांव में पड़ता था, जिस वजह से ये लोग जाने के लिए डर रहे थे, क्योंकि अगर ये लोग वहां गए तो पिला गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इधर ये लोग मिस्त्री कहाँ से लाए सोच रहे थे और उधर बनराकस जनरेटर ले आया था। मानना पड़ेगा बनराकस सोचता तो हैवी है भाई। सुबह होते ही प्रधान जी 2-2 जनरेटर ले आते हैं। बनराकस बोलता है कि कंपटीशन करने से अच्छा है कि मिस्त्री ले आओ, और अगर नहीं ला सकते तो ढोंग ना करे। जिसपे प्रधान जी बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ नौटंकी क्या, रुक जा अभी लेके आता हूँ मिस्त्री, और वो मिस्त्री लाने के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रधान एंड गैंग विधायक के गांव जाते हैं पर मिस्त्री जाने से मना कर देता है, और ऊपर से वहां के लोग अभिषेक जी को पीठ अलग से देते हैं। अब इस चीज को मंजू देवी मुद्दा बना के थोड़ी और सिंपैथी लेने की कोशिश करती हैं, और इनका साथ देने के लिए प्रधान जी भी रो देते हैं। रात को पानी की टंकी के ऊपर रिंकी और अभिषेक के बीच में थोड़ा माहौल बन रहा था कि लाइट आ जाती है। दूसरे दिन से वोटिंग शुरू हो जाती है। एपिसोड 8। अभिषेक अपने रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा, पर इधर प्रहलाद, विकास और प्रधान जी तो बियर लेके आए हुए थे। रिजल्ट कैसा भी आए बोतल तो खोलेगी आज। रिजल्ट अच्छा आता है 97 परसेंटाइल, जिसमें कि ठीक ठाक कॉलेज मिल ही जाएगा। अगले दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से पहले मिठाइयाँ बनना शुरू हो चुकी थी, और इधर रिंकी और अभिषेक भी बात कर रहे थे कि कल कैसे दोनों ने एक दूसरे को लव यू बोला था, ये वो। अभिषेक बोलता है कि अगर रिंकी की माँ हार जाती है तो वो यहाँ से चला जाएगा, जिस बात से रिंकी नाराज होकर वहां से चली जाती है। वहां से नाराज होकर रिंकी सीधा कचौड़ी लेने आई थी, जहाँ पे विधायक की सुंदर बेटी हम लोग को इतने टाइम बाद दिखती है, जो कि वो भी कचौड़ी ही लेने आई थी। दोनों ही अब बच्चों की तरह ठंडी कचौड़ी के लिए लड़ने लगते हैं कि हमको तो यही ठंडी कचौड़ी चाहिए। मैटर को संभालने के लिए ये दोनों आते हैं, पर ये दोनों ही आपस में भिड़ जाते हैं और अभिषेक इसको एक तगड़ा सा मुक्का जड़ देता है। इधर ये चारों रिजल्ट का वेट कर रहे थे। हम लोग को पता चलता है कि 73 वोट से क्रांति देवी जीत चुकी है। अब अपनी हार से प्रधान जी आग बबूले हो जाते हैं कि ससुर अपने ही गद्दार निकल गए। अब आगे क्या होगा उसके लिए हम लोग को वेट करना होगा सीजन 5 का। दिला देवे ना दिला लेवे रे, कौन हो नहीं हमरा बुझा है।